संगत जी, क्या आप बाबा जी के साथ बात करना चाहते हो? आपका दिल करता है कि आप बाबा जी के साथ बात करो। आपके मन की जो भी बातें हैं, आपके दिल की जो भी बातें हैं, आप जो भी पूछना चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि आप सीधा बाबा जी के साथ ही बात कर लो? तो देखो, हम जो भी सोचते हैं ना, हम वो कर सकते हैं। तो बाबा जी के साथ बात होगी कैसे? उसका बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं संगत जी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, जो भी संगत ने हमसे पिछली वीडियो में सवाल किए थे, उनका आज इसी वीडियो में आंसर मिलेगा। तो एक बार प्रेम से संगत जी राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या हम उसके साथ बात करना चाहते हैं? अगर हम बात करना चाहते हैं तो क्या हम उस कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में उसने बताया था, जो वो मालिक था? देखो, हम अपने फ़ोन से उसी से बात कर सकते हैं जिससे हमारा प्यार हो। अगर किसी अननोन इंसान से बात करनी होगी ना, पहले उसका दोस्त ढूंढना पड़ेगा, उसको बोलेंगे उसका नंबर दे, फिर बात होगी। तो लेकिन अगर हमारा प्यार होगा ना, फिर हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, बाबा जी के साथ अगर आपका बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, तो आप उससे बात कर सकते हो। वो बात होगी कैसे? वो आपसे मिलने आपके बिल्कुल अंदर खुद आएगा। आएगा कब? जब आप डेली के डेली सिमरन करते रहोगे, भजन करते रहोगे। तड़फ ऐसी होती है जैसे एक बच्चा होता है ना, जो जब उसको अपनी माँ नहीं दिखती, किसी मार्केट में चले जाता है, मॉल में चले जाता है, 1 या 2 सेकंड के लिए भी उसका हाथ है ना जो छूट जाए, उसको उसकी मदर नहीं दिखती, वो कितनी जोर जोर से चिल्लाता है। वो बड़ी ही फिक्र में पड़ जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। ऐसी तड़फ है ना जो उस बच्चे की अपनी माँ के लिए, ऐसी तड़फ ना हमें उस परमात्मा के लिए बनानी है अपने अंदर। जब हम ऐसी तड़फ बनाएंगे ना अपने अंदर उस परमात्मा के लिए, फिर वो आएगा ही आएगा हमारे अंदर। देखो, वो कैसे मिल सकता है, कैसे वो बात कर सकता है? वो जरिया हमारे अंदर है। उसने तो हमें शब्द जो थे उसके पास 5 वो दे दिए, लेकिन अब गलती हमारी है कि हम वो जो 5 नाम थे उसका जप नहीं कर रहे, उसका सिमरन नहीं कर रहे। तो अगर हमने सच में उसके साथ बात करनी है, सच में उसके साथ लिंक बनाना है, तो हमें डेली की डेली, रोज की रोज सिमरन पर बैठना पड़ेगा, भजन पर बैठना पड़ेगा। जब सिमरन पर बैठेंगे, भजन पर बैठेंगे, तब हमारी बात बनेगी। तीसरा कोई और तरीका नहीं है उस मालिक के साथ बात करने का। देखो, जब उसकी याद में बैठोगे ना, बहुत से ऐसे एहसास होंगे आपको जो आपको कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए होंगे। तो आपको बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तभी हमारी बात बनती है, नहीं तो हमारी बात नहीं बनती। एक ना बहन थी, तो उसने बाबा जी से सवाल पूछा। वो बहन कहती कि बाबा जी, मुझे ना आपका मोबाइल नंबर चाहिए। बाबा जी कहते हाँ है मेरे पास। तो बहन बड़ी खुश, बहन कहती बाबा जी दो फिर। तो नहीं तो आप मेरे को प्राइवेटी दे देना, पर्सनली दे देना। तो वो बाबा जी कहते कि जो मेरा नंबर है ना बात करने का, वो मैंने दे दिया पहले ही संगत को, सबको दे दिया है, लेकिन कोई मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता। वो कहते कि जो मैंने सिमरन दिया है ना, और जो मैंने भजन दिया है, वो मेरा नंबर ही है, आप मेरे से सीधा बात कर सकते हो। तो बात होगी कैसे? जो सिमरन और भजन करता है, और कोई तरीका नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं सिमरन करो, भजन करो। जब सिमरन करोगे, भजन करोगे, तब मेरे साथ बात कर पाओगे। तो ऐसे ही
क्या हम संगची सच में उसके साथ प्यार करते हैं कि या हमने ऐसे ही बस नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए 10 मिनट बैठ गए, फिर उठ गए। हर किसी को राधा स्वामी कर रहे हैं, सेंटर में जाते हैं वहाँ पे राधा स्वामी कर रहे हैं। लेकिन क्या जो मेन मकसद था वो हुआ हमारा? मेन मकसद था क्या? मेन मकसद था अपने अंदर वो शब्द उनको प्रकट करना। मेन मकसद था अपने अंदर उस मालिक का जो स्वरूप है उसको देखना। क्या ये सब हुआ? जहाँ हम बस ऐसे ही जा रहे हैं, घर पर आ जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, घर पर आ जाते हैं। अगर कुछ अंदर से तरक्की नहीं ना हुई तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या गलती हो रही है। क्योंकि जितने भी दुनिया के काम है ना, ये सारे के सारे दुनिया में थे, दुनिया में ही रहेंगे, साथ नहीं जाएगा कुछ भी। अगर कुछ साथ जाने वाली चीज़ है वो केवल नाम है और कोई चीज़ नहीं है जो हमारे साथ जाएगी। तो आपको वो नाम की जो कमाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम है क्या, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे। जो हमारे मित्र है, जो हमारी बहन है, माता है, बहन जो भी है, ये कैसे हमारे लिंक में आए? तो ये हमारे कर्मों के कारण लिंक में आते हैं और कोई कारण नहीं। देखो, आपने कभी सोचा है कि आपकी जो घर की छत है, एक बार वहाँ पे जाऊँ, रात को जब सितारे होते हैं, स्टार होते हैं, उनको देखूं, आपकी जो आपके मन की बातें हैं उनके साथ करूं ऊपर की ओर देख के। तो उनकी ओर जब देख के करोगे उनसे बातें, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो सुन रहे हैं, तो फिर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम है उसके लिए जो वो मालिक है। और अगर आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप फिर जितनी भी बातें करोगे ना, तो वो सुनेगा ही सुनेगा, उसको सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा प्यार है ना, वो अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं ना उसके लिए, वो हमारे लिए 10-15 कदम उसी टाइम बढ़ा देता है। तो हमें करना क्या है? हमें हर टाइम सिमरन करते रहना है। सुबह जैसे ही आँख खुली, आँख खुलते ही आपने कुछ नहीं करना, सिमरन स्टार्ट कर दो, सारा दिन सिमरन चलता रहे। फिर आप भजन जो है भजन पर बैठ जाओ, तो देखो बड़ी दया मेर होगी उस मालिक की। अपने अंदर ना ऐसी तड़प बनाओ, जैसे कोई इंसान 2 दिन पानी ना मिला हो जैसे तड़पता है ना, ऐसी अपने अंदर तड़प बनाओ उस मालिक से मिलने की। लेकिन उसके आगे हमने जिद नहीं करनी, इच्छा नहीं रखनी कि बस तू आ क्यों नहीं रहा, तू दर्शन क्यों नहीं देख रहा, मैं तो रोज बैठ रहा हूँ या मैं रोज बैठ रही हूँ, तू तो कोई दया मेहर नहीं कर रहा। तो ये ना हम एक इच्छा रख के बैठते हैं, इच्छा नहीं रखनी, बस बैठ जाओ। बैठ के जो बाबा जी है, जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया है, बाबा जी का स्वरूप अपनी आंखों के बीच लाओ, उनको देखने की कोशिश करो कि वो मालिक आता है हमारे अंदर। अगर नहीं आता तो फिर आपकी बड़ी अभी तरक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो आपको फिर सिमरन पर बैठना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, भजन पर बैठना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सेवा करनी पड़ेगी, हर टाइम सिमरन करना पड़ेगा। ये सब बातें जब करोगे ना, फिर वो जो मालिक है फिर वो खुश होगा। फिर वो जो भी है ना, आपको जो भी आपको कोई तंगी है, परेशानी है, फिर वो आपकी दूर करेगा। तो अभी संगत जी, जो डेरे के अंदर से आसन मिलता है ना, वो आसन लेकर हमने सिमरन पर बैठ जाना है। अपने सब चीज़ों को साइड पे रख देना है। सिमरन पर बैठते वक्त अपने जितने ख्याल है, विचार है, सारे के सारे आपने बिल्कुल ख़त्म कर लेने हैं। जब आप सारे विचार, सारे ख्याल ख़त्म कर लोगे ना, फिर आपका सिमरन स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपके घर के बाहर जैसे कोई बाइक लगी है, तो आपका मन कर रहा है कहीं घूमने के लिए चला जाऊं, तो आप बाइक चल लोगे और चले जाओगे। तो ऐसे ही अगर आपकी जो बाइक है ना, आप उसको किसी दोस्त को दे दो, अपने किसी फ्रेंड को दे दोगे, फिर आपका मन आपको बार बार तंग नहीं करेगा कि चलो घूमने चलो। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, जो हमें इतना तंग करता है, परेशान करता है, तो आपको अपना मन ही बाबा जी को दे देना है। आपने जैसे सुबह उठना है ना, आपने कहना है कि बाबा जी, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं जो अपना मन है आपको देता हूँ, आप इसको हैंडल करो, आप इसको अच्छे कर्म में लगाओ। तो फिर देखना कैसे दया मेर होती है।
तो ऐसे ही संगत जी आपको हर टाइम सिमरन करते रहना है, हर टाइम भजन करते रहना है, हर टाइम उसका शुक्रिया करते रहना कि जो भी था आप ही ने दिया था और जो अब है वो भी आपका ही दिया हुआ है। तो हमारे पे ध्यान में रखना बाबा जी। तो ऐसे संगत जी था आज का जो सत्संग था कि हमें सिमरन और भजन पर रोज बैठना है, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, ठीक है। रोज बैठो सिमरन भजन पर, बाबा जी बड़ी जल्दी दया मेहर करेंगे। तो अब संगत जी जो समय है वो सवाल और जवाब का है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम पहला जो सवाल है जय शर्मा जी है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, तो जब मैं सिमरन करती हूँ तो आगे पीछे हिलती रहती हूँ, अगर ना हिलूँ तो बेचैनी सी होती है। जे ना, अगर आप गुरुद्वारा साहिब में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, उन्होंने ना नामदान लिया भी नहीं होता, लेकिन जो भी जिसका भी सिमरन करते हैं, सिमरन करते करते ना वो ऐसे हिलते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे चौंकड़ी लगा रखी है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी जैसे मैंने अभी चौंकड़ी लगाई, ठीक है। अभी मैं जैसे सिमरन कर रहा हूँ, गुरुद्वारा साहिब में बैठा हूँ, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अभी जैसे मैं गुरुद्वारा साहिब में बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे सिमरन करता हूँ तो मेरी बॉडी अपने आप हिलने लगती है। जो अपने आप हिलती है ना, जब ये रुकेगी फिर आपका सिमरन भी रुक जाएगा। तो ये हमारे कुछ पिछले कर्मों का ही कुछ हिसाब होता है, जो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली बात है। जैसे आप मुझे कहना चाहते हो ना, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। तो आप जब बैठते हो ना सिमरन पर, भजन पर, तो आपकी बॉडी अगर थोड़ी थोड़ी हिलती है ना, आपको वो महसूस नहीं करनी कि हिल रही है। जैसे कोई थर्ड पर्सन है ना, कोई आपके पास कोई और है, वो आपको बताए कि तुम ऐसे बॉडी क्यों हिलाते हो। आपको अपने आप को फील नहीं करानी वो चीज़ कि जो बॉडी मेरी हिल रही है ना, तो वो हिल रही है। अगर वो चीज़ फील कराओगे, फिर जितनी बॉडी हिलती है वो और ज़्यादा हिलेगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन जब फील कराना बंद कर दोगे ना अपने शरीर को कि मैं सिमरन पर बैठी हूँ, भजन पर बैठी हूँ, मेरी बॉडी है जो नहीं हिल रही, तो ऐसे फिर वो बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फील कराओगे कि हाँ हिल रही है, फिर जो और ज़्यादा तेज़ हिलेगी। तो आपने क्या करना है, जब बैठना है ना, अपने आप को ऐसे बिठाना कि मैं सिमरन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जहाँ मैं भजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इसके आगे नहीं सोचना आपने कुछ भी। सारे ख्याल विचार सारा कुछ ख़त्म कर दो। फिर जो आपकी हिलने की आदत है ना, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगला ये, लेकिन कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, ऐसे सिमरन भी हो जाता है ज़्यादा। अगला किसी ने सवाल किया है कि मेरा बेटा बाहर रहता है, नॉनवेज खाता है, वो कहता है कि मैं ऐसा इसके बिना रह नहीं सकता, जब घर आता है तो नहीं खाता। मेरे घर पर केवल मैं ही बाबा जी को मानती हूँ, बाकी सब मंदिर जाते हैं। मैंने नामदान लिया है लिया हुआ है, भजन सिमरन करती हूँ, लेकिन टाइम पूरा नहीं दे पाती, मैं क्या करूँ राधा स्वामी जी। ये कहते हैं कि इनका ना बेटा है जो कि बाहर रहता है, जो बाहर रहता है और वो नॉनवेज खाता है, और जब वो घर आता है ना, फिर वो नॉनवेज नहीं खाता। और इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली में से बस इन्होंने ही अपना जो नामदान है बाबा जी से लिया हुआ है, और इनसे भजन सिमरन नहीं होता। हमने ना बहुत से सत्संग डाले हैं आपकी, जैसे हमारे जो अंदर की कंडीशन होती है ना, हमने अपने आप को ना पूरी तरह से अपने आप को इस दुनिया को दे दिया है। हमने क्या किया है, हमने अपने आप को ना पूरे के पूरे, अपना मन, अपना ख्याल, अपना विचार, अपना शरीर, सारे का सारा हमने ना सारा कुछ ही अपना इस दुनिया को दे रखा है। अब इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा कैसे होगा? सिमरन के साथ होगा। क्योंकि जैसे बच्चे हैं, बैठे यहाँ हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी है, कुछ फैमिली है या कोई दोस्त है, बैठे यहाँ है, सोच उनके बारे में रहे हो। तो ऐसे ही हमने अपने जो ख्याल है ना, अपने जो विचार है, बहुत ज़्यादा फैल रखे हैं। तो उसको इकट्ठा करना है हमने, एक एक करके ना इकट्ठा करो, फिर आपकी जो सिमरन भजन है ना बन जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल नहीं अगर बैठते हो ना,
कि अगर आप बैठते ही नहीं हो तो फिर आपको 10-10 मिनट की बैठक बनानी है। जैसे अभी आज 10 मिनट बैठे हो, 15 मिनट, तो 5-10 मिनट जब आपको आदत पड़ जाएगी ना 15 मिनट की, फिर आपने अगले दिन क्या करना है, अगले दिन 5 मिनट ज़्यादा कर दो। ऐसे करते 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 एक समय ऐसे आएगा कि आपके 2.5 घंटे होने पूरे शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे एक बार करके देखो क्या होता है, बाकी बाबा जी दया मेर करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है जो आपका, अगर बेटा नॉनवेज खाता है ना, देखो हमारे जो कर्म है ना वो हमारे अपने खुद के होते हैं। जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते। जो माँ बाप है ना उनको उस मालिक ने बस इतनी ही हुक्म दिया है कि तुम बच्चों को जन्म दे सकते हो, इनको कर्म नहीं दे सकते। तो ऐसे ही वो जो उनके कर्म है ना वो खुद भुगतेंगे और खुद करेंगे। आपको बस उनको हर टाइम अच्छाई समझाते रहना कि ये अच्छा है ये बुरा है, बस, और कुछ नहीं। तो आप वो खाता है नॉनवेज, कोई बात नहीं, समझाओ आप उसको। तो बाकी आपके कर्म आपके साथ है, उसके कर्म उनके साथ है। जैसे मैंने बताया ना अभी कि माँ बाप जन्म दे सकते हैं अपने बच्चों को, कर्म नहीं दे सकते। तो आपको नहीं टेंशन लेना, कोई बात नहीं, आप सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, मुझे भजन के दौरान बहुत घबराहट और कंपन होती है, उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? पता, हमें जो घबराहट होती है हमारे अंदर ना, कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर होता है ना, हमारा जो रूम होता है, हमारा एक रूम ऐसा होता है कि हवा आर पार जाने के लिए ना कुछ भी नहीं होता। तो जो घर का जो डोर होता है ना उस रूम का, उसको भी हम बंद कर लेते हैं कि हम भजन सिमरन पर बैठने लगे, कोई आ ना जाए या कोई आवाज़ ना आए, तो हम अकेले बैठ लेते हैं। अब जो रूम था ना वो, उसके बाहर आने जाने की हवा थी जो, कुछ भी नहीं है, ऊपर से अपने डोर भी वो बंद कर लिया। तो फिर हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है ना थोड़ा सा कम होने लगता है। तो तब थोड़ी सी कंपन आती है, घबराहट होती है, मन बेचैन सा होता है। तो ये आपने देखना है कि आपका जो रूम है वो आप ऐसा तो नहीं करते। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक दूसरा कारण है। वो कारण ये है कि हम जब ना उस मालिक का नाम लेते हैं, हमारे अंदर ना इतनी ताकत नहीं होती। वो नाम है ना जो बहुत बड़ा है, लेकिन हम है ना जो बहुत छोटे हैं। तो हम जब उसका नाम जप करते हैं ना तो हमें एक कंपन आती है। जैसे डेयरी में जाते हो, अब देखा होगा आपने कि गिर जाते हैं लोग, ऐसे कंपन आती है, मन बेचैन सा होता है, घबराहट सी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो सूरत है ना, हमारी सब जगह से निकल कर तीसरा तिल होता है ना जो जहाँ बिंदी लगाती है बहनें, वहाँ पर आनी होती है। तो फिर हमारी सूरत के साथ जब छेड़छाड़ होती है ना, फिर हमारा जो शरीर है उसमें कंपन भी आती है, तो घबराहट सी भी होती है। तो इसलिए होती है और कोई कारण नहीं है। तो आपको चाहिए सिमरन करते रहना हर टाइम, भजन करते रहना हर टाइम, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है जो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मुझे भजन के दौरान बहुत घबराहट और कंपन होती है और उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, इनका तो पढ़ लिया सवाल। अगला सवाल इनका है कि भैया जी भजन सिमरन के सही टाइम क्या है? तो भैया मुझे बाबा जी के नामदान मिला हुआ है और प्रॉब्लम तो नहीं होगी साथ में खाना खाने से। देखो, जो भजन सिमरन का सही समय है ना, सही समय तो था रात का 2:30 बजे या 3 बजे बैठो, ठीक है? क्योंकि उस टाइम कुछ भी ना, तो कुछ कोई जाग रहा होता है घर पे, ना रोला रप्पा होता है, ना कोई गाड़ी होती है, बिल्कुल शांति होती है। उस टाइम पे बाबा जी भी बैठते हैं। तो हमें उस टाइम बैठना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप अगर रात को बैठते हो, दिन में बैठते हो, तो आपने वो भी बंद कर देना है, उसको ऐसे कंटिन्यू रखना है। तो सुबह अगर उठा जाता है तो देखो, उठकर बैठो भजन सिमरन। तो जो आपने जो खाने वाली बात लिखी है, ये हमें चाहिए कि जो नॉनवेज खाता है ना
तो उसके साथ नहीं खाना चाहिए, हमें अकेले ही खाना चाहिए। क्योंकि जो नॉनवेज इंसान खाता है वो एक अलग कैटेगरी का है। हम जो जो हम है ना, हमें जब बाबा जी नामदान देते हैं तो हमें अपने आप को बहुत पवित्र रखना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध रखना पड़ता है, अपने आप को साफ बिल्कुल रखना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आपने मान लो भी वाइट कुर्ता पजामा डाल रखा है, वाइट कुर्ता पजामा डाल रखा है और उसके ऊपर अगर हल्का सा भी कोई छींटा पड़ जाए ना तो वो दिखेगा। तो ऐसे ही जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है ना, वो 5 नाम का हम हमारे ऊपर कुर्ता पजामा डाल दिया वाइट कलर का, तो इसके ऊपर अगर कोई हल्की सी भी गंदगी लगेगी ना तो वो नजर आएगी। तो इसीलिए आपको खाना ही खाना है, अलग खा लो फिर क्या हुआ। तो बाकी भजन सिमरन का जो टाइम है वो 2:30 से 3 बजे बैठना चाहिए। तो लेकिन अगर नहीं बैठ सकते तो फिर ये नहीं कि बैठना ही नहीं है, फिर रात को बैठ जाओ चाहे दोपहर को बैठ जाओ, बाबा जी जल्दी जो है मेहर करेंगे। तो ये किसी का मैसेज है जो कहते हैं कि अगर बाबा जी को चिट्ठी लिखनी हो तो वो कैसे लिखते हैं। तो आपने मैसेज पूछना क्या है, क्या लिखना है, एक बार हमें बताना, फिर हम कल बता देंगे या परसों बता देंगे आपको, ठीक है। तो चिट्ठी के बारे में भी कैसे भेजते हैं तो ये 2 या 3 दिन बाद बता देंगे आपको। अगला किसी ने पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, जब हम धूम सिमरन के टाइम भी आने लगे तो क्या हमें उसके सुनना चाहिए। देखो जो शब्द धुन आती है ना हमारे अंदर, तो वो जब भी आए हमें उसको सुनना है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ स्टडी कर रहे हो या कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो वो शब्द धुन ना अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है। तो वो जब भी चले ना तो आपको उसको सुनना है, आपको कुछ नहीं करना, उसको सुनना है। जो सिमरन कर रहे हो करते रहो, लेकिन शब्द धुन जब आए उसको सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगला सवाल भी इन्हीं का है, कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ तूफान जैसा चल रहा है, जब तक मैं बातें दिमाग से हटा नहीं जाती मैं ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी बातों का जवाब बाबा जी के पास है और बाबा जी से लाइव में मिल नहीं सकती, तो मैं क्या करूं। अगर मेरे साथ कोई बात करके मुझे मार्गदर्शन करा दे तो मेरे लिए किसी रिश्ते से कम नहीं होगा, तो उनको मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा एहसास होगा, मेरी हेल्प करो। देखो आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, आपको कोई घरेलू प्रॉब्लम है, या आपको कोई जो परमार्थ है उसकी प्रॉब्लम है, अगर आप हमें बात बताओगे नहीं तो वो पता कैसे चलेगी। हमने पहले भी आपको बहुत बार बोला है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, फैमिली की प्रॉब्लम, फिजिक की कोई भी आपकी कुछ भी फिजिकली कोई कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको परमार्थ की प्रॉब्लम है, एक बार आप खुल के बताओ तो सही कि प्रॉब्लम है क्या। आप बात करके बाबा जी से पूछना क्या चाहते हो, क्या है आपका ऐसा क्या सवाल है कि जो आप बता भी नहीं रहे और आप उसका आंसर भी चाहते हो। तो आप एक बार थोड़ा सा हमें बताओ तो सही कि ये मेरा सवाल है, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आप कोशिश करो, हिम्मत करो कि आप बताओ हमें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका जो सवाल है उसका आंसर दे सकें। आपको बताना चाहिए, कोई बात नहीं, हम कौन सा आपको जानते हैं, कुछ ऐसा वैसा भी है ना, आपसे कुछ गलती हुई है तो आप शेयर करो हमारे साथ, हम ज़रूर बताएंगे आपको क्या करना है। और अगर आपने नामदान ले रखा है ना बाबा जी से जैसे, तो आपको फिर हर टाइम सिमरन, हर टाइम भजन करते रहना है, तो बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे। इतना मत सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का तो कल का नहीं पता। कोई हम बाज़ार से मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं ना, उसकी गारंटी होती है साल की, 3 साल की, 2 साल की, 5 साल की, इंसान की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे कोई बात है तो बताओ, अपनी ज़िंदगी है जो उसको अच्छा बनाओ। क्या है आपको पूछना, एक बार बताना ज़रूर आप कल, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके कमेंट की। तो अगला किसी का सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी ने आपका सत्संग, सभी सत्संग
भाई बहनों को शेयर करती हूँ। भाई सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ऐसे ही बनाते रहना। ये कहते हैं कि ये राधा देवी जी है। ये कहते हैं कि हमने आपके जो चैनल है ना, सारे भाई बहनों को शेयर किया हुआ है और वो सत्संग सुनते भी है। और वो कहते हैं कि हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शेयर किया। बाकी भी जो संगत है ना, तो अपनी फैमिली में अपने जो भी सत्संगी भाई बहन है उनको ये शेयर जरूर करना, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी की दया मेहर से आपका सत्संग सुनते से मेरी रूहानी तरक्की हो रही है अभी, और हर पल यही रहता है कि सिमरन में बैठ जाऊं, सत्संग सुनती रहती हूँ, बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द सुनती हूँ। जब भी किचन में जाती हूँ शब्द चला लेती हूँ, हम करती रहती हूँ, शब्द गाड़ी गाती रहती हूँ। विजी मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द। तो देखो, अपनी लाइफ को ना हमने खुद अच्छा बनाना होता है। कोई बाहर से नहीं आ जाएगा कि हमारी लाइफ अच्छी करने के लिए। हमने अपनी लाइफ है ना जो खराब भी खुद की है, उसको ठीक भी हमने ही करना है। तो ठीक होगी कैसे? वो होगी हमारी रूटीन है ना जो, उसको अच्छा करने से होगी, और कोई कारण नहीं है। देखो, जैसे आपने बताया अभी किचन में होते हो, शब्द लगाओ अपने घर पे ऊंची ऊंची। बहुत से शब्द है बाबा जी के, मिल जाएंगे आपको। और जो सिमरन करना है, भजन करना है, वो भी आप करो। हर टाइम सिमरन करते रहो। अपना ख्याल उस मालिक के साथ जोड़ के रखो, बड़ा कुछ आपको मिलेगा। और अभी तो स्टार्ट ही हुए हो आप, आगे और बड़ा कुछ मिलेगा। और आगे फिर से इन्हीं का आंसर है। सवाल है कि ये कहते हैं कि 3:30 पर ये उठ जाते हैं, फिर ये भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको टॉयलेट परेशान करती है। जैसे इन्होंने टॉयलेट जाना होता है, फिर ये उठ जाते हैं और ये 1 घंटा ही बैठ पाते हैं। तो उसके बाद में ये सैर करने चले जाते हैं। तो फिर सैर करने चले जाते हैं, फिर 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, और 6 घर पर आते हैं। मैं फिर सिमरन पे ही मन सारा दिन करती रहती हूँ। कोई बात नहीं। आप जैसे पता क्या है, हमें कोई कुछ जो बॉडी को प्रॉब्लम है ना, कोई हमारी आदतें हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। जैसे आपने जो बोला है ना कि आपको टॉयलेट जाने की प्रॉब्लम होती है, फिर आप उठ जाते हो। तो जो टॉयलेट की प्रॉब्लम है ना, तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जिस टाइम पे वो जाते हैं ना, फिर उनको टॉयलेट की प्रॉब्लम उसी टाइम होती है। लेकिन अगर हमें जो टॉयलेट ना भी आया हो ना, तो हम अगर जाएंगे ना टॉयलेट करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, कोई ऐसे टाइम पे जो हमें एक टाइम चुन लो कि इस टाइम पे हम फ्री होते हैं, तो फिर अगर आप 2 से 3 बार उस टाइम पे जाओगे ना, तो आपकी जो टॉयलेट जाने की, फ्रेश होने की आदत है ना जो उस टाइम की, वो फिर बंद होकर उस टाइम पे आप जाना शुरू कर दोगे। जैसे मान लो सुबह 8 बजे या रात को सोते टाइम, ऐसे टाइम पे अगर आप अपने आप को, जैसे कि आपको अभी टॉयलेट आया नहीं है, आपने जाना नहीं है, फ्रेश नहीं हो, आपका दिल कर रहा कि अभी नहीं जाना मैंने, तो आपने फिर जाना है। जब आप फिर जाओगे ना, तो आप जब बैठोगे तो फिर टॉयलेट है ना जो, आपको आदत उस टाइम की पड़ जाएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब आप फ्रेश ना हो, क्योंकि हमें जो आदत है ना टॉयलेट की, एक ऐसी आदत है, जो टाइम हम बैठते हैं ना, टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर हमें उसी टाइम की आदत पड़ जाती है। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप सुबह जैसे 9 बजे, 10 बजे या रात को ऐसे एक बार फ्रेश होकर देखो, फिर आपकी जो आदत है ना जे बंद हो जाएगी। बाकी आप जो भी कर रहे हो ना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो आपको ऐसे चलते रहना है, हार कभी नहीं माननी, क्योंकि जो मालिक है ना, हमें ये मालिक ने सारा कुछ दिया है। जो दुनिया दी है, घर दिया है, परिवार दिया, सारा कुछ उसने दिया है कर्मों के हिसाब से। तो हमें चाहिए हर टाइम उसके गुण गाना। जब हम हर टाइम उसके गुण गाएंगे ना, वो फिर हमारे पे और खुश होगा। तो जैसे आपने बताया ना कि किचन में होते हो, किचन में जो आप बना रहे होते हो ना, अपने किचन में जैसे कुछ भी बना रहे हो, अपने मन में जैसे शब्द गा रहे हो या ऊंची ऊंची अपनी आवाज़ में गा रहे हो, तो वो आपका जो
किचन में जो बना रहे हो ना वो खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और फिर जो वो प्रसाद जो जो खाएगा ना उसके मन के अंदर भी चेंजिंग आएंगे। देखना आप ऐसा करके एक बार, जब किचन में कुछ भी बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, चाय बनाते हो, साथ साथ ना बाबा जी के शब्द गाओ। जब साथ साथ बाबा जी के शब्द गाओगे ना, वो खाना आपका प्रसाद में बदल जाएगा। फिर जब वो आपके हस्बैंड खाएंगे, बच्चे खाएंगे, आप खुद खाओगे, फैमिली खाएगी, उनका मन देखना चेंज होगा। ये सच्ची बात है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब उनको खिलाओगे ना जब, उनका मन चेंज होगा ही होगा, आपका खुद का भी चेंज होगा। आप आपको फिर हर टाइम उस मालिक की याद आती रहेगी, क्योंकि जैसा खाते हैं ना वैसा ही हम बन जाते हैं। तो एक बार ऐसे भी करके देखना, बड़ी दया में होगी आप पे। दया में आपके पहले भी है और हो जाएगी। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी मुझे अभी 14 मार्च को नामदान मिला था और मैं पेट दर्द की वजह से भजन सिमरन नहीं कर पा रही हूँ। राधा स्वामी जी देखो, जो हमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो बाबा जी कभी भी मना नहीं करते कि आपने मेडिकली जो सहायता है, हेल्प है, नहीं लेनी। बाबा जी तो पहले कहते हैं कि चेक कराओ किसी अच्छे से डॉक्टर से, जो भी प्रॉब्लम है वो भी हमें साथ साथ करानी है, साथ साथ हमें सिमरन और भजन पर भी बैठना है। ये नहीं कि हमने अगर कोई हमें प्रॉब्लम है उसको लेकर हमें सिमरन भजन पर नहीं बैठना। तो आपने तो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है नामदान लिए, तो आपको सिमरन और भजन रोज करना है, रोज। अभी से स्टार्टिंग कर लो, फिर ही आपकी बात बनेगी। अगर आपको अपने आप को आदत नहीं डालोगे ना, तो फिर आदत डलेगी नहीं आपको। तो आपको जो पेट की प्रॉब्लम है ना, कल आप एक बार लिखना हमें कि प्रॉब्लम है क्या, आपको किस कारण से आपको दर्द होती है, फिर हम हो सकता है कुछ आपको बता दें। तो लेकिन आपको सिमरन करते रहना, हर टाइम सिमरन करते रहो, सेवा पे जाओ, भजन करो। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम है ना जो पेट की, कल आप फिर बताना हमें कि आखिर ये है क्या प्रॉब्लम, और ये फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि क्या करना है। ये किसी बहन ने पूछा है कि मेरा सवाल था कि मैं अपने बेडरूम में पति के सामने सिमरन पर बैठती हूँ, पर मेरे पति कोई भक्ति नहीं करते, ना ही सत्संग जाते हैं, ना ही नामदान लिया है, और जब मैं बैठती हूँ तो मुझे टोक देते हैं, और फिर मैं उनके डर के मारे कभी कभी बैठती नहीं और नागा पड़ जाता है। तो मैं क्या करूँ, भजन सिमरन बिल्कुल बैठना नहीं जाता। देखो, आपके जो हस्बैंड है वो 24 घंटे घर पर थोड़ी रहते होंगे, जॉब करते होंगे। अगर जॉब भी नहीं करते, बिजनेस अच्छा है, तो बाहर तो जाते होंगे ना कहीं। जब घर पर ना हो, बड़े ही आराम से, बड़े ही मज़े से बैठ जाओ, सिमरन करो, भजन करो। फिर हमें पता क्या है हमें पता क्या चीज़ है, हमारी जैसी कंडीशन होती है ना, जैसे हमारी कोई कंडीशन होती है, हमें उस कंडीशन को समझना चाहिए। जो हमारी कंडीशन होती है ना, हमें ना उस चीज़ की कंडीशन को समझना चाहिए कि हम किस कंडीशन में चल रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो आपके पति टोकते हैं आपको, आपका मन दुखी होता होगा, फिर आप गुस्से के मारे बैठते नहीं होंगे, आपको गुस्सा आता होगा। तो लेकिन आपके हस्बैंड 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 2-3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए बाहर जाते होंगे, तब आप अपना जो सिमरन है, भजन है, तब कर लो। तब भी आप बाबा जी के पास जो भी आपकी प्रॉब्लम है बता सकते हो। तो आपको अपने पति के सामने नहीं, फिर अगर वो टोकते हैं तो मत बैठो। जब बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, या अगर जॉब नहीं करते, बिजनेस है कोई अच्छा है, घर पर रहते हैं, फिर दोस्तों के साथ जब जाते हैं, तो फिर आप सिमरन भजन करो। तो भजन सिमरन देखो करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है कि हमें वो मालिक दिख जाए। जैसे हमने कहीं जाना है ना अपने घर से दूर, तो हमें गाड़ी में जाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम पैदल ही चले जाएंगे, जहाँ हमें कोई ऐसे ही ले जाएगा उठा के, फिर हमें जाना ही पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे ही सिमरन है ना, जो भजन है, वो हमने नामदान ले रखा है तो हमें करना पड़ेगा, और हमें खुद करना पड़ेगा।
कोई तीसरा नहीं कर सकता हमारे लिए, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो आप यही जो मैंने तरीका बताया ना आपको, जब आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं तब बैठ जाओ, सिमरन करो, भजन करो, तब बैठ जाओ, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, मेरे बहुत से सवाल हैं और मैं रोज़ एक एक सवाल पूछती हूँ, और आज मेरा सवाल बहुत ही क्रिटिकल है भाई जी। मैं जब 2 बजे या 3 बजे सिमरन भजन पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा ध्यान उधर ही जाता है बार बार। फिर मैं 5 बजे के आसपास बैठती हूँ, मुझे लगता है कि लोग उठ चुके होंगे, फिर मुझे डर नहीं लगता। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आता है कि मैं क्यों डरती हूँ, जबकि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं। भाई जी मेरे वहम है, बाबा जी आते हैं या फिर कोई देखो, जो आपकी ये कन्फ्यूज़न है ना, ये बहुत से लोगों की है। जब मैंने लिया नया नया नामदान लिया था ना मैंने खुद, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। जैसे बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, वो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, देख रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, या कोई राइट से या कोई लेफ्ट में या कोई बिल्कुल सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया है और वो हमको देख रहा है। तो ये ना एक हमारा जो अंदर मन है, जो हमें काल के दायरे में घेरे रखना चाहता है, इसके घेरे से बाहर नहीं निकलने देना चाहता, ये सब वो करता है। तो देखो, आपको ये सोचना चाहिए कि जो बाबा जी हैं, जो बाबा जी के 5 नाम है ना, वो बड़े हैं। वो जो आपको दिख रहा है ना, जो आप सोच रहे हैं, वो बड़ा नहीं है। आपके जो बाबा जी हैं वो बड़े हैं, सबसे बड़े। तो अगर वो आपके हमेशा अंग संग है, वो हमेशा आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बैठे रहना है। देखो, अगर कोई ऐसे आपको लगता है ना, आपको कुछ देख रहा है, तो लगता है देख ही रहा है, आपके ऊपर हमला थोड़ी कर दिया उसने कभी। तो आपको बैठे रहना है। जब आपको ऐसे लगे ना तो जो बाबा जी के सिमरन है ना, थोड़ा सा सिमरन कर लो, भजन करो। जैसे भजन पर बैठे हो तो वो थोड़ा सा सिमरन कर लो, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। लेकिन अगर सिमरन पर बैठे बैठे भी ऐसा होता है, वो आपके मन का वहम है। देखो, मैं जैसे बताया ना कि मेरे को भी खुद ऐसे जब नया नाम ना लिया था ना, ऐसे होता था कि सामने कोई बहुत ही ऐसे पता नहीं क्या, बहुत ही ऊंचा लंबा जवान सा, ऐसे कि मेरे को कोई देख रहा है, अभी मेरे को उठा कर ले जाएगा, या भी मेरे ऊपर कोई बड़ी भारी चीज़ से हमला कर देगा। ऐसा होता है, खुद मैंने एहसास किया। लेकिन डरना नहीं है, डरोगे तो फिर और आपको ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे ना कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं, बाबा जी के जो 5 नाम है ना, वो कहते हैं कि उनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। तो हमें हमेशा उसका जो सिमरन है और भजन है वो करते रहना है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। डरो मत, कोई कन्फ्यूज़न मत रखो अपने मन में, कुछ नहीं होता। सिमरन भजन करो, सब कुछ बाबा जी ठीक करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है, नीता देवी जी कहते हैं कि ठीक है जी, जैसा आपने कहा। तो जी कहते हैं कि इन्होंने बहुत से सत्संग सुने हैं, यूट्यूब पे ऐसे सर्च भी किया है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब से ये सत्संग सुन रहे हैं हमारा, जो हम डालते हैं, तो इनको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और इनको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है, और इनका जो भी इनको फ़ायदा भी हो रहा है। देखो, मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, कुछ भी है, जैसी हम चाहते हैं, अगर हमें वैसी ही मिल जाए ना, फिर हमें खुशी मिलती है और फिर हम वो चीज़ सीख भी जाते हैं जल्दी। लेकिन जैसे हम हैं, जैसे हम सोचते हैं, अगर हमें वो चीज़ वैसे ना मिले, फिर हम ना तो वैसे सीख सकते हैं जल्दी, ना ही हमें वो काम करके मज़ा आता है। तो ऐसे ही जो बाबा जी है ना, वो बाबा जी को सब पता है किसको क्या भेजना है, किसको क्या करना है। तो वो एक जरिया ऐसा बना देते हैं कि ये इंसान बहुत परेशान है, इसके ऊपर बहुत टेंशन है, तो इसको थोड़ा सा इन टेंशनों से, तो इन बातों से थोड़ा सा दूर किया जाए। फिर बाबा जी कोई ना कोई जरिया बनाकर ऐसे हेल्प करते हैं।
तो आपको सत्संग सुनना है, सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, भजन करते रहो। अपना जो ओवर थिंकिंग है ना, दिमाग है, ठंडा रखो। कुछ नहीं होता, घर कच्चा है पक्का है, खाना मिल रहा है ना एक टाइम का या 2 टाइम का, वो खाओ, मस्त रहना सीखो। जो मस्त है ना वो ज़िंदगी जीना सीख लेता है, लेकिन जो हर टाइम रोता रहता है, हर टाइम रोता रहता है, उसको फिर वैसी ही आदत पड़ जाती है जो हर टाइम रोता रहता है। अगर हर टाइम हंसते रहोगे तो फिर हंसने की आदत पड़ जाएगी, हर टाइम रोते रहोगे फिर रोने की आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे ही जो आपका हाल है ना उसको अच्छा बनाना है, अपनी जो कंडीशन है ना उसको आपने अच्छी बनानी है कि मैं बहुत खुश हूँ। एक ना कोई ऐसे इंसान था, ठीक है, वो इंसान ना बाहर मार्केट में गलियों में हर टाइम ब्लैक कलर डाल के घूमता था, हर टाइम ब्लैक कलर डाल के घूमता था, हर टाइम ब्लैक कलर डाल के घूमता रहता था। तो वो मालिक था ना जो, उससे किसी ने बात की कि इसके पास सिर्फ एक ब्लैक कलर ही है, ये हर टाइम ब्लैक कलर ही डाल के घूमता रहता है। तो वो मालिक कहता कि जो इसने ब्लैक कलर डाला है ना, तो इसको इसकी आदत पड़ चुकी है, तू कोई इसको और अच्छा कलर देकर देख ले, इसको तू कोई और बहुत ही बढ़िया कलर देकर देख ले, ये नहीं डालेगा, ये ब्लैक कलर ही डालेगा। और वो इंसान क्या करता है, वो मालिक बहुत ही अच्छी कोई टी शर्ट कोई कपड़ा लेकर बहुत ही अच्छा कलर लेकर उसको देता है, और वो क्या करता है 5 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए डालता है, वो फेंक देता है, वो फिर से ब्लैक डाल देता है। तो वो मालिक कहता है मैंने तुझे पहले बोला, इसको आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे ही हमें जो आदत पड़ चुकी है ना, वो मालिक भी फिर देखता है कि इसको तो आदत ही पड़ गई है रोने की धोने की, ऐसे दुखी रहने की, तो इसको क्या दें। तो अगर हम उसको आदत को चेंज कर लेंगे ना, तो फिर हमारी जो ब्लैक जिंदगी पड़ी है ना उसमें कलर आ जाएंगे, वो रंगों से भर जाएगी। तो वो जो इंसान था ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ कि उसको ना एक आदत ही बढ़ चुकी थी, वो ब्लैक कलर ही डाल के रखता था, तो उसको कभी कलर थे ना जो उसने डाले ही नहीं थे। तो ऐसे ही वो मालिक था ना जो, उसने बोला कि ये नहीं डालेगा कलर, इसको रहने दो ऐसे ही। लेकिन वो इंसान कहता नहीं मैं ट्राई करूँगा, उसने की। तो वो जो इंसान था उसने 5-10 मिनट के लिए वो कलर डाले, टी शर्ट उतार के फिर फेंक दी, फिर ब्लैक डाल दी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है ना जो, अगर हमारे लिए कोई प्रे भी करेगा ना कि इसको अच्छा कर दो, या बहुत परेशान है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी खुद ऐसी बना रखी है कि ब्लैक सी बना रखी है। आपको अगर उस परमात्मा के कलर चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी आदत हटानी पड़ेगी, अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कुछ भी नहीं है ना आपके साथ, आपके पास, जहाँ आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता, फिर भी खुश रहना सीखो। कोई बात नहीं, देखो जीवन है जो मिला है वो जीना पड़ेगा, जब तक है तो वो अच्छे से जियो या रो के जियो, ये आपके हाथ में है। तो अगर जैसे जीवन मिला है ऐसे ही रहेगा, तो क्यों ना इसको हंस के जिया जाए। तो हंस के जियो, हंसते रहो, ठीक है। कल बढ़िया सा कमेंट करना आप, हम वेट करेंगे। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं एक सत्संग की परिवार से हूँ, मगर ससुराल वाले नहीं मानते, जैसे ही भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो उनको पसंद नहीं है, वह इन सब को नाटक बताते हैं वीर जी, जैसे हमारे साथ ही बुरा करते हैं, और हम उसके बारे में किसी से अगर बात करते हैं या कोई करते हैं तो क्या ये कर्म बनते हैं, क्या ये चुगली बनती है। देखो, एक ना हमारा जो मन होता है ना, जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपके जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, आपको वो बैठने नहीं देते, तो वो बैठने नहीं देते, उनको ये सब पसंद नहीं है, वो बोलते हैं ये सब नाटक है। तो आप ये सब बातें, अगर तो आपकी जो मदर है, क्योंकि आपको उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा सब कुछ किया, उनसे आप अगर बात ये कर लोगे ना, तो आपके मन पे ना जो बहुत भारी बोझ था पड़ा हुआ, थोड़ा सा हल्का होगा। लेकिन अगर आप ये बात सबसे कर रहे हो, कोई भी घर के आसपास है, किसी का भी फ़ोन आ गया, कोई भी है, सबसे ये कर रहे हो, फिर आपको ये बात गलत है। लेकिन जैसे आपकी मदर हो गई, फादर हो गए, कोई सत्संगी बहन ऐसी होती है कि सत्संगी बहन होती है या भाई होता है,
उसके साथ शेयर कर रहे हो। तो हम अपनी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी को बताते हैं ना, तो हमें ना एक अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि हाँ, मैंने इसको बताया, अब थोड़ा ठीक है। तो ये कारण होता है। जैसे कोई है ऐसा, कोई आपके नॉन में, एक आधे को बता दो, लेकिन ये नहीं कि सबको बताते रहो। तो अगर उसको उनको ये नहीं पसंद है ना ये सब चीज़ें, तो जिनको वो मानते हैं ना, आप उनको बोलो मैं उन्हीं को मानूंगी, लेकिन आप बैठ जाओ, नॉर्मली सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। जो भजन की युक्ति बताई थी बाबा जी ने, वो अगर घर पर अकेले हो जब, तब कर लो, तो तब भजन सिमरन करो। कोई टाइम तो ऐसा होता ही होगा कि आप अकेले हो, अकेले होते हो, तो आपको सिमरन करते रहना। उनके सामने सिमरन करो, उनको बोलो मैं जिनको आप मानते हो मैं उन्हीं का सिमरन कर रही हूँ, ऐसे बोल दो, फिर क्या हुआ। तो जो भजन है जब वो बाहर कहीं जाते हैं फिर कर लो। तो ये जैसे बताया ना मैंने कि हमारे अंदर ना एक, हम बने ही ऐसे हैं कि हम अपना कोई दुख है, हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को बताएंगे ना, तो वो हमारा दुख थोड़ा कम होता है। लेकिन ये बात है ना, ये आप किसी की चुगली नहीं कर रहे, ये किसी की निंदा नहीं कर रहे, ये आप एक बात बता रहे हो कि ऐसे वो करते हैं। लेकिन ये सब सबको नहीं कि ऐसे सबको बता रहे हो, अपनी मदर को बता दो या सत्संगी भाई कोई बहन को बता दो, आपके मन से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको सिमरन है ना जो, वो हर टाइम करते रहो। आपकी फैमिली का जो माहौल है बाबा जी जरूर ठीक करेंगे। सिमरन करते रहो, सुबह जैसे ही उठते हो ना, मन से सिमरन करना है। किसी को क्या पता कि क्या कर रहे हैं, मन में सिमरन करते रहो, करते रहो, ठीक है। अगला सवाल किसी ने किया है कि राधा स्वामी जी, कोई आदमी नामदान ले रखा है और कुछ सालों को नॉनवेज खाने लगे, फिर छोड़ दे, तो क्या सिमरन भजन कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है। इनका सवाल ये है, ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान, जैसे उन्होंने बाबा जी से नामदान ले लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से छोड़ दिया, तो ये कहते हैं कि क्या फिर से ये भजन सिमरन अपना शुरू कर सकते हैं? तो ये 100% कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो आपसे गलती हुई है ना, वो देखो, एक गलती होती है हमारे जाने अनजाने में, ठीक है, एक गलती होती है हम खुद करते हैं, ठीक है, एक गलती होती है जो हम बार 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 करते हैं। तो ये सब तीनों में फ़र्क है। एक गलती क्या है जो जाने अनजाने में हो गई, हमें पता नहीं चला। एक गलती क्या है जो हमने खुद की, और एक गलती क्या है जो हमने एक बार नहीं बार 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 की। लेकिन अगर आपसे एक बार हो गई है, दो बार हो गई है, तो फिर आपने आगे नहीं करनी, आगे ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप यही गलती बार 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 करते जा रहे हो ना, फिर वो मालिक नहीं बख्शेगा। ये आप ध्यान रखना थोड़ा, फिर कर्मों की सज़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आपके, जैसे बताया ना मैंने कि एक आधी बार हो गई गलती, कोई बात नहीं, आप भजन सिमरन करो। वो हमारा मालिक है ना, जो हमारे माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे हमारी कोई भी गलतियाँ होती है ना, तो हमारे जो माँ बाप होते हैं वो माफ़ कर देते हैं, चाहे बड़ी सी बड़ी गलती हो। ऐसे ही वो मालिक है ना, उसने, मालिक ने तो हमारे माँ बाप को भी तो उसी ने बनाया है, तो वो क्या हमारी गलती माफ़ नहीं करेगा? वो गलती माफ़ करेगा, लेकिन हमें वो गलती करके दोबारा गलती नहीं करनी। जी आपने ध्यान रखना है कि आप दोबारा गलती मत करना, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और बैठो आप सिमरन भजन करो। पास्ट है ना जो निकल गया, हमने सिर्फ एक दिन का सोचना है। समझाई मेरी बात? ना तो आपने जो निकल गया उसके बारे में सोचना है, ना जो कल आने वाला है उसके बारे में सोचना है। जैसे सुबह हुई, सुबह होते ही आपने सिर्फ आज का सोचना है कि मैं आज एक ऐसा इंसान बनूंगा कि मेरे से कोई बेहतर, कोई अच्छा इंसान ही नहीं होगा इस दुनिया में। अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतनी अपनी मीठी बोली करो, इतनी रिस्पेक्ट करो सबकी, इतना प्रेम से बोलो कि हर कोई कहे कि वो इंसान बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप, कोई बात नहीं, हो गई गलती, छोड़ दो उसको, वो पास्ट था जो बीत गया, अब का सोचो। जैसे आज आपने सुना ये सत्संग, बैठो आज ही सत्संग आप सिमरन पर, भजन पर, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि जी राधा स्वामी जी, मुझे सिर्फ डिस्क है और L4 L5 में ऐसे
दबी हुई है, मुझे बेड पे ही सोफे पर ही वजन सिमरन करना पड़ता है। नहीं तो आप आसान वाली गद्दी बता रहे थे, वजन सिमरन करते हुए वो किस चीज़ की होती है, बनती है। देखो मैं पता किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब आपको डेरे के अंदर बाबा जी से नामदान मिल रहा था ना, जिस गद्दियों पे वो बैठाते नहीं है उसको आसन बोलते हैं। आपने नामदान लिया है ना, तो आपने जब नामदान लिया था तो जो नामदान देते हैं ना जहाँ पे, तो जब बैठते हैं हम, जिस गद्दी पे बैठते हैं, मैं उस गद्दी की बात कर रहा हूँ। जैसे चौरस सी होती है ब्लू कलर की, उसको ही आसन बोलते हैं, मैं वो गद्दी की बात कर रहा हूँ। और जो सेंटर नहीं होते घर के पास, कोई भी सेंटर होते हैं बाबा जी के, वो सेंटरों में भी होती ना, जो सत्संगी करता होते हैं उनके सबसे आगे जो फ्रंट की संगत होती है, उनको वो गद्दियाँ दी गई होती है, जो चौरस सी होती है ब्लू कलर की होती है। तो वो गद्दियाँ बोल रहा हूँ, उसको आसन बोलते हैं। और जो रुई की आप बोल रहे हो, जो उस पर बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जमीन के नीचे नहीं बैठना, जमीन है ना जो मल के बैठना जमीन पर ही है, लेकिन बिल्कुल फर्श पे नहीं बैठना, उसके ऊपर कुछ रखना है, कोई गद्दी कोई आसन। तो रुई की गद्दी हो, जैसी मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको तो प्रॉब्लम भी है काफ़ी, तो आपको जैसे इजी लगता है, सोफे पे लगता है, बेड पे लगता है, जैसे अच्छा लगता है बैठो। मेन मकसद पता क्या होता है, हमारी जो फैमिली होती है ना, माँ बाप होते हैं, हमारे ऊपर उतना ही लोड डालते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ही वो मालिक है, हमारे ऊपर उतना ही लोड डालेगा जितना हम बर्दाश्त कर सके। तो उसको बेहतर पता है कि आपको ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो जैसे आप बैठोगे वो उसी चीज़ में आपको एक्सेप्ट कर लेगा। समझे मेरी बात को, कि आप जिस हालत में भी बैठोगे ना, सिमरन करने के लिए, भजन करने के लिए, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, वो सब में आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। तो आपको सिमरन भजन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगला सवाल इन्हीं का है, वीर जी राधा स्वामी जी, मैं एयर में रुई डालने की बात नहीं कर रही, गद्दी बैठने की बात करनी हूँ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आप रुई की गद्दी ले लो, कोई बात नहीं। आपको रिलैक्स करना, अपना जो शरीर है ना, आपकी जो बॉडी है, आपको उसको एकदम से ना ऐसे रखना है कि बिल्कुल ख्याल है जो आपका उस सीधा उस मालिक के साथ जुड़ सके। ये नहीं कि आपका जो ख्याल है बार बार किसी दर्द में जा रहा है, किसी और जगह में जा रहा है। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, ठीक है। तो जो गद्दी में बोल रहा हूँ, जो आसन बोल रहा हूँ मैं, वो आसन वही होता है जो जब नामदान देते हैं ना डेरे के अंदर, जिस गद्दी पे हमें बैठाते हैं उसको आसन बोलते हैं। जो चौरस होती है, ब्लू कलर का कपड़ा होता है उस पर, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी है ना गद्दी घर पर, उस पर बैठो, कोई बात नहीं। अगला सवाल किसी का है कि भाई साहब 3 बार बैठने से 3 बार बैठने में 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो क्या सही है? देखो पता क्या बात है, जैसे आपने कहा कि क्या हम 3 बार बैठ के अपने 2.5 घंटे पूरे कर लें, तो हमें मान लो जैसे दिल्ली से हमने चंडीगढ़ जाना है, गाड़ी हमारी दिल्ली से निकल गई, ठीक है। अब हम जितनी देर गाड़ी रोकेंगे उतनी देर हमारा रास्ता तय तो नहीं होगा ना, हमारा रास्ता भी रुक गया साथ ही। जब हम रुके तो जितना टाइम रुकेंगे उतना ही हम लेट होएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो गाड़ी है वो चलती रही तो हम दिल्ली से सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे जल्दी। लेकिन जैसे ही हम उसको गाड़ी को स्टे देंगे, बार बार रोक लेंगे रास्ते में, गाड़ी रुकेगी तो रास्ता भी रुकेगा। ऐसे ही हमारा जो भजन सिमरन है ना, हम जितना स्पेस देंगे उतना ही थोड़ा टाइम है ना जो हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आपने बैठना ही नहीं है, छोड़ ही देना है। जो आपका टाइम है ना, आप जैसे पूरा कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप करो। जब आपको अंदर से कुछ ना कुछ दिखाई दे, सुनाई देगा ना, फिर आप अपने आप ही 2.5 घंटे क्या 5-5 घंटे बैठना शुरू कर दोगे। लेकिन आप पता क्या करो, जैसे आप बैठते हो ना, जितना टाइम आपसे बैठा जाता है उतना टाइम बैठो, ठीक है। लेकिन जैसे 5-10 दिन आपको आदत पड़ गई ना उस टाइम की कि इतना टाइम बैठते हो, फिर आप 5 मिनट ज़्यादा करो उसको, 5 मिनट ज़्यादा करो। जब उसकी आदत पड़ जाए फिर 5 मिनट और ज़्यादा कर दो। ऐसे 5-5 मिनट करके ना आप 2.5 घंटे पूरे कर सकते हो। एक बार ट्राई करना आप, हो सकता है आपकी बात बन जाए ऐसे, ठीक है। अगला सवाल किसी ने किया है कि भाई जी राधा स्वामी बाबा जी
को भी राधा स्वामी, हजूर जी को भी राधा स्वामी, मेरे यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो मैं भजन सिमरन को टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि उन लोगों को सत्संग, ये आपने ना जो सवाल पूछा था, ये आपने पूछा था 19 तारीख को, ठीक है? तो हमने इसका जवाब भी दिया था आपको। जो अगले दिन वीडियो थी ना हमारी 20 तारीख को ना हमने इसका जवाब दिया था, तो आपने वो पढ़ा सुना नहीं होगा, तो आप वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपके घर पर जैसे गेस्ट आते हैं तो वो 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 1 साल के लिए तो आते नहीं होंगे, है ना? तो अगर वो आते भी है ना, वो सत्संगी नहीं है, तो आप अपना कोई कमरा, एक रूम देख लो, उनको बोलो ऐसे हम हैं, ऐसे जाते हैं, हमें बैठना है बस, तो आप बैठो। बैठना जरूरी है आपके लिए, गेस्ट जरूरी नहीं है, वो मालिक जरूरी है, तो आपको बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी आपको है ऐसी प्रॉब्लम कि आप उनके सामने नहीं बैठना चाहते, फिर आप ऐसा करो, सिमरन कर लो अकेला। सिमरन करोगे, जब सिमरन करते 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 ही भजन कर लो साथ ही। भजन मीन्स कि उसी अवस्था में भजन कर लो जितनी देर वो गेस्ट है आपके घर पर, तब। लेकिन जब वो चले जाएं, फिर जैसे जुक्ति बाबा जी ने बताई थी आपको वैसा ही करना है, ठीक है? तो आपको भजन सिमरन है ना, जो उसकी छुट्टी नहीं करनी है एक भी, आप करो। गेस्ट आए तो फिर क्या हुआ, वो आपको क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो आप नहीं है तो आप रूम देख लो अपना अलग से, वहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है? बैठना पड़ेगा, बैठना जरूर है। एक दिन भी छोड़ोगे ना उसको फिर 10 दिन पीछे चले जाओगे, छोड़ना मत, ठीक है? अगला किसी ने सवाल पूछा है कि ये काफ़ी लंबा है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी 3 साल हो चले हैं नामदान मिले वीर जी, मैं एक बार मैं सिमरन ते बैठी सी ते मैनू बहुत सारे साउंड इकट्ठे सुनाई देते सी। मैनू पता चलिया कि मैं उस टाइम अवस्था विच लेटी रही जिवें कि बाबा जी कहते ने, पर पूरे शरीर पर कीड़ियाँ चल रही सी, बहुत ही वधिया फीलिंग हो रही सी, और 2 या 3 सेकंड सब कुछ नॉर्मल ही हो गया। तो दोबारा अवस्था दोबारा नहीं हुई, उल्टा मेरे भजन सिमरन होर घट हो गया, नींद होर ज़्यादा लग गई। इसी दिन अलार्म नाल भी उठा नहीं जाता। सुती हुई मेरे को हस्बैंड मजाक बनाते हैं कि बाबा जी ने गलत बंदा चुन लिया। बीजी दसो कि रात को रोटी कोई कम खाती हूँ। ये इनका काफ़ी लंबा मैसेज है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये कहते हैं कि इनको एक बार ना अपने अंदर जो शब्द धुन सुनती है, इनको बहुत से साउंड की आवाज़ सुनाई दी, और इनके जो ऐसा फील भी हुआ जैसे कीड़ियाँ नहीं चलती, इनके सारे पूरे शरीर पे ऐसा फील हुआ कि जैसे कीड़ियाँ चल रही है। तो इनको ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए सब कुछ हुआ, बाद में सारा कुछ नॉर्मल हो गया। और ये बाद में इनका जो भजन सिमरन था ये भी कम हो चुका है, और ये खाना जो खाते हैं वो भी कम खाते हैं, और इनको नींद बहुत आती है। और जो इनके हस्बैंड हैं जो इनको कहते हैं कि आपके बाबा जी ने गलत इंसान चुन लिया। बाबा जी जो जिनको नामदान देते हैं ना, बाबा जी बस उन्हीं को नामदान देते हैं जिनको वो पता है कि वो निभा सकता है इंसान। बाबा जी उस इंसान को नामदान नहीं देते, उसको बाहर कर देते हैं पहले ही पर्ची से ही, कि उनको पता है कि ये नामदान लेके इसकी कदर नहीं करेगा। लेकिन जिसको पर्ची मिल जाती है नामदान की, नामदान मिल जाता है, वो बहुत ही कर्मों वाला होता है। बाबा जी उसी को देते हैं जिसको वो पता है बाबा जी को ये निभा पाएगा, ये कर पाएगा। तो आपको जैसे ये फीलिंग आई ना 1-2 सेकंड के लिए, तो ये आपको फिर से आ सकती है, लेकिन आपको सिमरन भजन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी। सिमरन जैसे आप सुबह उठते हो ना, उठते टाइम ही सिमरन स्टार्ट कर दो अपने मन से, सारा दिन सिमरन करते रहो। जब आप रात को बैठते हो सिमरन करो 2.5 घंटे, भजन करो 30 मिनट, फिर आपकी जो अवस्था है ना फिर वैसी बनेगी, ऐसे नहीं बन सकती, ठीक है? तो आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा, ये बड़ा ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, बहुत जरूरी है। आपका जो भजन सिमरन है ना, देखो आपने कम कैसे किया कि आपको कुछ जैसे दिखाई दिया, बाद में जब बैठते हो वो दिखाई नहीं दिया, आपके मन में ना थोड़ा सा आपका साथ छोड़ दिया कि अब नहीं कुछ भी दिखता, छोड़ दो अब। फिर आपको जो नींद आती है आप उसमें मजा लेने लगे, नींद में आप सोना शुरू कर दिया। सोने से अच्छा है सिमरन करो, भजन करो,
वो आप जो चीज़ थी ना आपको फिर से मिलेगी। जो चीज़ आपको एक बार दिख गई ना अंदर से, वो फिर से दिख सकती है। लेकिन हमारा जो ख्याल है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको गलत किसी और साइड पे लगा देते हैं, इसीलिए हमें वो अंदर से नहीं दिखता। तो हमारा ख्याल है जब फिर से उसकी अवस्था में आ जाएगा, सही अवस्था में, फिर से वो सारा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने जो ख्याल है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी की तरफ लगाओ। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, ठीक है जी। तो एक बार ट्राई करो, बैठो तो सही, बैठो, रोज बैठो, सिमरन करो, भजन करो, फिर आप बताना हमें, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी भाई जी या जूर जी, राधा स्वामी भैया जी, आपके सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं। सत्संग सुनते सुनते आपके आंसू भी आ जाते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बाबा जी का चेहरा सामने आ जाता है। थैंक्स भैया जी, और सॉरी भैया जी, मैं आपको अपना क्वेश्चन ठीक से लिख नहीं पाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जब भी ध्यान अंदर होता है, पूरी बॉडी बहुत भारी लगती है। कभी कभी दोनों आँखों पर जब ध्यान होता है, जैसे ध्यान उठती हूँ तो सब ठीक हो जाता है, बहुत हल्का लगता है। देखो पता क्या चीज़ है, जब ना हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, हम ना बाबा जी जैसे कहते हैं ना, हमारी जो सूरत है हमें अपनी दोनों आँखों के बीच लानी है। तो हमारी जो सूरत है ना, तो जैसे वो चढ़ने लगती है ऊपर की ओर, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी से तो सूरत निकलनी होती है ना, तो जहाँ पर थोड़ा सा वो रुक जाती है, जैसे रुकावट आ जाती है, वहाँ पे हमें भारी भारी लगता है। हमें ऐसा लगता है कोई बैठ ही गया, जैसे कोई बच्चा बैठ गया वहाँ पे आके, है ना, ऐसे ही लगता है ना। तो ये रुकावट होती है कोई, वो रुकावट ख़त्म कैसे होगी, वो ख़त्म होगी सिमरन के साथ। सिमरन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, ये सारी की सारी रुकावटें हैं ना जितनी, दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोई बात नहीं। जैसे ना हमारे दोनों कंधे हैं, तो जो हमारा शरीर ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, न्यू बेबी, ऐसे वो जैसे किसी ने ना ऊपर रख दिया है, ऐसा भारी भारी सा लगता है। और जब हम अपनी आंखें खोल लेते हैं, आंखें खोलने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा उठा लिया किसी ने। तो ये सब ना हमारे मन की चाल होती है, और हमें उसकी चालों में नहीं आना। अपने अपना भजन सिमरन पूरा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको उठना नहीं है, हिलना नहीं है, सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। बाबा जी के पास है ही क्या बताओ, बाबा जी के पास दया मेहर ही है, और कुछ तो है नहीं। तो हमें उसको लेना है। वो मिलेगी कैसे, जब हम रोज की रोज बैठेंगे भजन सिमरन पर, फिर मिलेगी। तो आपको सिमरन करना है, भजन करना है। भारी लगता है ना जो, लगने दो, कोई बात नहीं, आप उसकी ओर ध्यान ही मत दो। तो जी अगला किसी ने सवाल किया है कि हमारी दोनों आंखें खोल दी आपने, हम बहुत खुशी होती है, हमें आपका सत्संग इंतज़ार रहता है। और मेरे प्यारे वीर जी, आप और बाबा जी की दया में बनी रहे। जी कहते हैं कि हमें आपका जो सत्संग है ना, इसका बहुत ही इंतज़ार रहता है, और आपके ऊपर बाबा जी की दया में बनी रहे। तो शुक्रिया आपका। और जितनी बाबा जी की संगत है, सारी संगत पर और आप पर भी बाबा जी की दया मेहर और हजूर जी की दया मेहर बनी रहे, ठीक है जी। और ये सत्संग अगर आपको अच्छा लगता है ना, अपने सारे दोस्तों में, अपनी फैमिली में, सारे सत्संगी भाई बहन हैं, सबको सेंड भी कर दो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, सिमरन नहीं होता, लेकिन एक दिन भी नहीं बैठी हूँ, उस दिन बहुत मुश्किल होती है, प्लीज़ प्रे करना, उनका टाइम दे फोन। कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, सिमरन नहीं होता लेकिन एक दिन भी नहीं बैठती हूँ तो उस दिन बहुत मुश्किल होती है, प्लीज़ प्रे करना। देखो, जो हमारा भजन सिमरन है ना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ देखो पानी पीते हैं ना, हमने कभी सोचा है कि आज पानी मत पिए। रोटी खाते हैं ना, कभी सोचा है कि रोटी मत खाए। रोज़ नहाते हैं ना, तो ऐसे ही जो सिमरन भजन है ना, जो हमारे अंदर शरीर की जो आत्मा है ना, ये उसकी खुराक है। जो उसकी खुराक देना बंद कर देंगे ना, फिर ये चिड़चिड़े से हो जाओगे, बिना वजह के गुस्सा आ जाएगा, बिना वजह से लड़ोगे लोगों के साथ, बिना वजह से ऐसे ही गुस्से में रहना शुरू कर दोगे, चिड़चिड़े से, हर टाइम दुखी। लेकिन अगर रूह है ना जो आपकी अंदर,
उसको उसकी खुराक मिलेगी ना, जो उसकी खुराक भजन सिमरन है, फिर आप बिल्कुल खुश रहोगे, कूल रहोगे, अच्छे रहोगे। तो आपको सिमरन भजन जरूर करना है, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो जी अगला सवाल है किसी का, जी कहते हैं कि वीर जी कभी कभी तो मन बहुत भजन सिमरन में अच्छा लगता है, तो कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता, क्या वो हमें फायदा करता है? देखो, भजन सिमरन कोई फायदा नुकसान ये नहीं सोचना हमने कभी भी कि हमें फायदा होगा नुकसान होगा। ये फायदा नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। भजन सिमरन है ना, जो ये हमारी जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा को मिलने के लिए है। जो हमारे अंदर जो बैठा है ना, जो ये बात कर रहा है, जो आपके अंदर सुन रहा है, हमने इसको देखना है। इसके लिए हमने नामना लिया है, इसके लिए हम सिमरन भजन करते हैं। जो मेरे अंदर बोल रहा है, जो आपके अंदर सुन रहा है, उसको देखना है हमने। वो देखने का तरीका क्या है? जो बाबा जी ने सिमरन दिया है, भजन दिया है। और जैसे आपने बताया ना कि आपका कभी कभी दिल करता है बहुत ज़्यादा कि भजन सिमरन पर बैठ जाए, तो कभी कभी दिल कभी कभी करता ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपने दोनों दिन देखने की, ये दोनों दिन सेम थे या दोनों दिन अलग अलग थे? जैसे जिस दिन आपका दिन किया कि आज बहुत ज़्यादा आपका भजन सिमरन किया, एक दिन ऐसा था कि आपका दिल ही नहीं किया। तो आपने ये दोनों डे देखने की, ये डे में मैंने क्या गलती की थी, उस दिन मैंने क्या किया था, ये रूटीन चेक करनी है आपने दोनों दिन की। कि जो दोनों दिन थे ना, आपने एक दिन ऐसा था जब आपका दिल किया खुद कि आज भजन सिमरन पर बैठूं बहुत ज़्यादा, एक दिन वो था कि आपका दिल ही नहीं किया कि मैं बिल्कुल ही मत बैठूं। दोनों दिन की आपने रूटीन चेक करनी है कि दोनों दिन सुबह उठने के बाद आपने सारा दिन क्या किया। ठीक है, तो फिर आप बताना, फिर हम तो बताएंगे क्या करना है आपको। लेकिन जो सिमरन और भजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने का। जे बाबा जी जो आपको 5 नाम दे दिए है ना, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दया मेहर कर दी है। तो आपको सिमरन भजन करना है, जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। वो हमने उसको करना ही करना है, सिमरन भजन। ठीक है, उसको नहीं छोड़ना कभी भी। सिमरन भजन करते रहो, एक एक करके करते रहो, स्टेप बढ़ते जाओ। धीरे धीरे अपना स्टेप है जो आगे करते जाओगे ना, आने वाली जो बातें हैं, आने वाले जो सवाल है, आपको अंदर से आंसर मिलते जाएंगे कि हाँ सब ठीक कहते थे, हम ही गलत थे। तो ऐसे आपको सिमरन भजन करते रहना है। अगला सवाल किसी ने किया है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और दुनिया के सपने आ जाते हैं। वीर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सिमरन भी नहीं चलता, हर वक्त दुनिया के विचार चलते रहते हैं। वीर जी मैं क्या करूँ? और मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना वीर जी, राधा स्वामी जी। ये कहते हैं कि इनको ना तो भजन सिमरन पर बैठते हैं, और इनके जो मन है, इनके जो ख्याल हैं, वो दुनिया के विचारों में डूबा रहता है। तो जो दुनिया के विचार है ना, जो दुनिया के ख्याल है, जो दुनिया के विचार और दुनिया के ख्याल खत्म करने के लिए ही हमें जो सिमरन है ना, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए दिए थे। जो हमें 5 नाम मिले हैं ना, 5 नाम मिलने का कारण क्या है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो ख्याल है, हमारा जो ध्यान है इधर उधर दुनिया में फंसा है, उसको निकाल के एक जगह इकट्ठा करे अपनी सूरत को, जो दोनों आँखों के बीच है हमारी, इन दोनों आँखों के बीच अपनी वो सूरत को, ख्याल को इकट्ठा करके उसको अपने जो मालिक है, हमारे जो बाबा जी, फिर हमें वहाँ पे उनको प्रकट करना है, उनके स्वरूप को देखना है। तो आप ट्राई करो कि आप ना अपने घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, जो बाबा जी के सेंटर नहीं होते घर के पास, वो ढूंढो, वहाँ पे अपना नाम लिखवाओ कि मैंने सेवा करनी है। जो भी आपको दिल करे तो वो अपने आप को सेवा के साथ जोड़ो। जो आपका जो है ना भजन सिमरन, जो आप बोल रहे हो कि नहीं बनता, दुनिया के विचार, दुनिया के ख्याल आते हैं, दुनिया के विचार और ख्याल आने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे जब आप अपने आप के अंदर बाबा जी के विचार और बाबा जी के ख्याल पढ़ने शुरू कर दोगे। बाबा जी की दुनिया के जो विचार है कुछ नहीं देंगे, लेकिन जो बाबा जी के विचार है, बाबा जी के ख्याल है, बाबा जी का ध्यान है, वो आपको बहुत कुछ देगा। तो आपके घर के पास देखो कोई होगा सेंटर में जाओ, वहाँ पे अपना कार्ड बनवाओ सेवा का, सेवा पे जाया करो। तो नामदान आपको मिला है
सिमरन करो, भजन करो, हर टाइम बाबा जी का सिमरन करते रहो, करते रहो। सिमरन ना आधे सेकंड के लिए भी हमें दिन में नहीं छोड़ना। आधा सेकंड होता है ना, सेकंड, आधे सेकंड के लिए भी अपना सिमरन बंद नहीं होने देना आपने, क्योंकि जैसे सिमरन बंद हुआ कोई ना कोई विचार अपने अंदर घुसेगा, फिर वो मार मारेगा हम पे। तो हमें एक सेकंड के लिए भी ना सिमरन को नहीं बंद होने देना, ताकि जो विचार है ना, जो उसको अंदर आने की इजाज़त ही ना मिले। तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, सिमरन भजन करो, ठीक है। अगला सवाल है, मधु खन्ना जी कहते हैं कि वीर जी मैंने बाबा जी से नामदान लिया था, फिर मैंने इतने साल बीत जाने पर भी भजन में कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ ऐसा लगता है कि हम भूल ही, ऐसा लगता है हमसे कोई भूल हो गई है, मैं इसे काबिल नहीं हूँ मालिक दर्शन। मैं बाबा जी ध्यान भी एयर में डालकर बैठे रहते हैं कि हमारे को मन को वही ध्यान लगाने के लगातार हो क्लियर। देखो मधु खन्ना जी, आपने जब स्कूल में एंट्री की था ना, आप जब बिल्कुल छोटे जे थे, जब आप बच्चे थे, है ना, जब आपने ना स्कूल में एंट्री की थी, जब आपका पहला दिन था ना स्कूल का, आपके जो मदर और फादर थे वो आपको रोते हुए छोड़ के आए थे वहाँ पे। जो आपके स्कूल का पहला दिन था ना, पहले दिन क्या हुआ कि आपको, आपकी जो फैमिली थी, आपके जो घर वाले थे, आपको रोते रोते छोड़ के गए थे स्कूल के अंदर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, फिर आपको उस बात की समझ आ गई कि ये मेरे लिए ज़रूरी है और ये मुझे करना ही पड़ेगा, ये मुझे स्टडी करनी ही पड़ेगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो जो आप जैसे अभी LKG में थे, तो LKG में थे तब आपको 10th की बुक तो दी नहीं थी उन्होंने कि आपको ये 10th की बुक है ये याद कर लो, क्योंकि LKG कहाँ 10th कहाँ। ऐसे ही आपको जो नामदान मिला है ना, तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। जैसे LKG नर्सरी ऐसे है ना क्लासें होती हैं, आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। अपना जीवन है ना जो, उसको स्टार्टिंग से शुरू करना है। वो होगा कैसे कि आप सिमरन है ना जो, चौंकड़ी मारो, चौंकड़ी लगाकर अपनी जो दोनों हाथ है घुटनों पे रखो, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो और सिमरन पर बैठ जाओ। जितना टाइम भी बैठा जाता है, जब पूरा मरने जैसा हाल हो जाता है ना कि बस अब मेरी बस हो गई, फिर सिमरन से उठो, फिर भजन पर बैठ जाओ। और अगर आपका जो टाइम है पूरा नहीं बन रहा, जैसे कि सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बैठते हो या आधा घंटा बैठते हो, फिर आपने क्या करना है कि जितना टाइम बैठते हो उतना टाइम नोट करो कि मैं इतना टाइम बैठती हूँ, ठीक है। फिर उतना टाइम नोट करके 5-10 दिन बाद 5 मिनट उसमें ऐड करो, 5 मिनट और ज़्यादा करना शुरू कर दो। फिर उसको लिख लो कि मैं आज इतने दिन बैठी, इतना टाइम बैठी। फिर वो 5 मिनट जो ऐड किए थे 10-15 दिन के बाद 5 मिनट और ऐड करो। ऐसे ऐड कर करके आपको 2.5 घंटे पूरे करने हैं और फिर देखना आपका जो भजन सिमरन बनना शुरू हो जाएगा। आपने हार नहीं माननी, आपने खुशी रखनी है कि कोई बात नहीं मालिक, तेरी मर्जी है, तेरा जो हुक्म है, तेरा हुक्म मान के हम 2.5 घंटे बैठते हैं। जब तेरा दिल करे तब आ जाना हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो मालिक हमें आए ना, हमारे अंदर दर्शन दे ही ना, हमें उसका एहसास कराए ना, जो हमारे अंदर शब्द धुन चलती है। हमें दुखी नहीं होना, हमें हर टाइम खुश रहना है। तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी दया मेहर ना करें, क्योंकि वो उनके पास है क्या बताओ, दया ही करते हैं वो, और वो करते रहेंगे और करते हैं। तो आपको चाहिए कि हर टाइम, मधु खन्ना जी, हर टाइम सिमरन करते हो। सुबह जैसे हुई सिमरन स्टार्ट कर दो और सिमरन करते रहो। जैसे सुबह, जैसे रात को बैठते हो या दिन में बैठते हो, फिर चौंकड़ी लगाओ, सिमरन करो। जैसे जुक्ति बाबा जी ने बताई थी, वो जुक्ति के साथ भजन पर बैठो और दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो, ठीक है। दुनिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। अपनी जो नज़दीकी है वो बाबा जी के सत्संग में, बाबा जी की सेवा में, बाबा जी के सिमरन में लगाओ। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे।
अगला सवाल किसी का है, राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और हम हर रोज़ सुनते हैं आपका ऑडियो सत्संग होता है। सुनते हुए बाबा जी का स्वरूप आंखों के रखना लेते हैं, वरना मेरी स्टार्टिंग ही हुई है भजन सिमरन की, तो स्क्रीन पे देखती हैं वही सिमरन करते रहते हैं। ये कहते हैं कि इनको जो हम सत्संग डालते हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगता है और इनकी अभी स्टार्टिंग ही हुई है, और ये दोनों जो बाबा जी का स्वरूप है ये रख लेते हैं और भजन सिमरन करते रहते हैं। देखो बाबा जी का जो स्वरूप है ना, वो हमारी जो दोनों आँखें हैं जिससे हम देख रहे हैं, इन दोनों आँखों के बीच में ना सेंटर में यहाँ बहनें बिंदी लगाती है, जहाँ भाई टिक्का लगाते हैं, जहाँ इसको शिव नेत्र बोला जाता है। अपना बाबा जी का जो फेस है ना, बाबा जी का स्वरूप है, आपने उसको वहाँ पे रखना है। वहाँ पे रखते हुए आपने सिमरन करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही 2 से 2.5 घंटे हो जाए सिमरन करते करते, फिर आपको जैसे जुक्ति बताई थी बाबा जी ने भजन पर बैठने की, फिर आपने भजन पर बैठ जाना है। फिर जब भजन पर बैठोगे तो आपने 5 मिनट के लिए ही नहीं बैठना कि 5 मिनट के लिए बैठे फिर उठ गए, बस आपने कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 3 दिन 4 दिन बैठे रहो, लेकिन कम से कम 30 मिनट बैठो, भजन पे बैठो, बड़ा जरूरी है। 23 मिनट से कम मत बैठना, ज़्यादा जितना मर्जी बैठ जाओ। तो ऐसे संगत जी थे आज के जो सवाल थे, जवाब थे। कल फिर से एक नए सवाल और जवाब और सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखें, और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक भी करें और अपने शहर का नाम लिखें। और जो भी भाई बहनों को सत्संग नहीं मिलता ना, आप इस गुरु कृपा चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे ना, बेल घंटी है ना, जो घंटी की ऑप्शन आएगी उस पर ओके करो और घंटी पे ओके करके ऑल पे कर दो, ठीक है जी। और ये सारा जो भी है ना, आपकी फैमिली है, कोई फ्रेंड है, दोस्त है, इस चैनल को सब में शेयर कर दो, ताकि किसी और की भी लाइफ है जो थोड़ी चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो एक बार हम प्यार से जरूर लिखेंगे, राधा स्वामी जी।